अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इसका मतलब ये है, ये एक इकोनॉमिक्स का ऐसा लॉ है कि जिसमें बताया जाता है कि अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चीज़ प्रोड्यूस जब कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाएं, उसके बाद अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपकी मुख्ततम पैदावार है वो हर एक यूनिट के साथ सेम टू सेम रहे, एक जैसी रहे, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न ये है कि आपने फिक्स फैक्टर यानी कि आपने ज़मीन या बिल्डिंग आपने लगाई, उसके साथ आपने वेरिएबल फैक्टर मतलब कि आप लेबर लगाएंगे, लेबर 1 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि जो आपकी मुख्ततम पैदावार है वो हर एक यूनिट के साथ साथ सेम टू सेम रहे, मतलब कि वो ना ज़्यादा हो, ना चेंज हो, ना कम हो, तो उसको कहेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। उर्दू में स्टूडेंट इसको कहते हैं कानून यकसानी हासिल। यकसानी का मतलब ये है कि आप जब किसी मुअय्यना पैदावार मुअय्यना यूनिट के साथ आप मुतग़य्यर यूनिट लगाते हैं, जब आपकी मुख्ततम पैदावार एक सी रहे, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या कानून यकसानी हासिल। तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इफ इन ए प्रोडक्शन सेक्टर अलॉन्ग विद ए फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, देन इट्स दिस टेंडेंसी ऑन चेंज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। जी तो दोस्तों, ये कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन सेक्टर में जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाएं और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट एक सी रहे, सेम रहे, तो उस आप टेंडेंसी को, उस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब इसके हम करते हैं टेबल की जानिब और देखते हैं कि टेबल हमारा किस तरह का बनता है। हम इधर 4 किस्म के कॉलम लेंगे। पहले कहेंगे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हमारा होगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, मतलब कि हमारा वेरिएबल सेक्टर है, तीसरा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, और लास्ट में हमारा होगा टोटल प्रोडक्ट। फिक्स फैक्टर हमारे पास जो लैंड है, या फिर हम शॉर्ट टर्म पीरियड में हम जिस चीज़ को ज़्यादा नहीं कर सकते उसको कहते हैं फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर हमारे पास ज़मीन है वो 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ हमने वो सेम टू सेम रखी, उसको चेंज नहीं किया। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमने 1 लेबर हायर किया, 2 लेबर हायर किए, 3 लेबर हायर किए, 4 लेबर हायर किए। तो जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते रहे, लेकिन हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट वो एक जैसी ही रही है। मतलब कि अगर हम 1 लेबर हायर कर रहे हैं वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 लेबर हायर किए तो वो भी 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल, 3 लेबर हायर किए तब भी वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, 4 हायर किए तो तब भी वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाएं, मार्जिनल प्रोडक्ट जब एक जैसी रहे, उसको कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो स्टूडेंट, इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद आप बनाएंगे लास्ट कॉलम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आती है? अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट के हर एक इकाई को हम दूसरी इकाई में, पहली इकाई को दूसरी इकाई में ऐड करते जाएं, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का कॉलम बनता जाएगा। यानी कि 10 आपने 10 इसी तरह से रखा, 10 प्लस ये वाला 10 20 हो गया, 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 प्लस 10 40। या आप इस तरह से मार्जिन कर सकते हैं। पहला यूनिट इसी तरह से, दूसरे के लिए आप पहले 2 यूनिट्स को आप ऐड कर लें, 10 प्लस 10 ये हो गया 20। तीसरे के लिए आप पहले 3 को ऐड कर लेंगे, 30 हो जाएगा। चौथे के लिए आप सारों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा चौथा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल था, आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से भी कर सकते हैं। दिस टेबल शोज अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर लैंड व्हेन यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। जो हमारी टोटल प्रोडक्शन होगी वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स मार्जिन प्रोडक्ट रिमेन इक्वल इन ऑल यूनिट्स। हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होगी। उसके बाद हम इसका अगर ग्राफ करें तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे हम यूनिट ऑफ लेबर रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम मार्जिन प्रोडक्ट रखेंगे। जब हमने देखा कि यूनिट्स हम बढ़ाते गए हैं 1 2 3 4, और हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट थी वो सेम ही रही थी, यानी कि 10 ना वो ज़्यादा हुई है ना कम हुई है, हर एक यूनिट हमें 10 का प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो हमने 1 पे 10 रख लिया, ये 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10, यानी कि ये 10 इसके सामने और 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और 10 के सामने, 3 के ऊपर 10 के सामने, 4 के ऊपर 10 के सामने। लाइन को ड्रा किया, हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न का कर्व आ गया, यानी कि ये हमारा यकसानी हासिल का खत आ गया। तो इसके बाद ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन
खुद भी कर सकते हैं। इन दिस डायग्राम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल अलॉन्ग ऑन ओ एक्स, हमने ओ एक्स पे क्या एक्स एक्सिस पे लेबर और कैपिटल को रख दिया, एंड मार्जिन प्रोडक्ट हमने वाई एक्सिस पर रख दिया। ए बी जो आपका खत है, ये कर्व है, ये शो कर रहा है, इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट को ये ज्वाइन किया तो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आ गया। तो दिस कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स इन ए हॉरिजेंटल शेप। हमारे पास ये जो शेप आई है ये हॉरिजेंटल बनी है, ये हमारे पास किसकी बनी, ये हमारे इस लॉ की बनी। इट शोज दैट वी गेट इक्वल मार्जिन प्रोडक्ट विद इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट थी वो हर एक यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल इंक्रीज करने के साथ साथ वो इक्वल ही रही है। तो उसके बाद स्टूडेंट लास्ट हम चीज़ इसकी देख लेते हैं, इसकी हम इम्प्लीकेशन, यानी कि ये लॉ यूज़ किस जगह पे होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाइज ऑन दो सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स प्ले एन इक्वल रोल। ऐसे सेक्टर जिसमें हम कुदरती वसाइल और हमारे इंसानी वसाइल वो अगर इक्वल रोल प्ले करें तो उसमें ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। यूजली दिस लॉ अप्लाइज ऑन द कारपेट इंडस्ट्री एंड वूलन प्रोडक्ट्स sector because in this sector raw material is gotten from agriculture sector which is a command of nature and production in this R is under law of diminishing return। वो कहता है कि आपके पास ये जो लॉ ये यूजली यूज़ होता है ये कारपेट सेक्टर में और वो वूलन प्रोडक्ट्स में ये होता है, क्योंकि आप इसका मटेरियल लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसको फिर जब बनाते हैं तो हर एक जो यूनिट्स है, हर एक लेबर है, वो इक्वल लेवल ऑफ आपको प्रोडक्शन देगा, तो ये आपके पास वहाँ पे यूज़ होगा। वाइल कारपेट एंड वीविंग आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेक्टर। जो कारपेट है और वेव करना, उसको बुनना, वो उसका तल्लक है किससे, इंडस्ट्री सेक्टर से, वेयर ह्यूमन एफर्ट एंड लेबर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन अगर उसमें अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में ह्यूमन रोल को और लेबर को अगर आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की एग्जाम्पल देगा। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जब होते हैं तब आप ये लॉ आपका एग्जिस्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये कहता है कि जो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न है ये कैंसिल कर देगा आपके इंक्रीजिंग रिटर्न को, और आपकी मार्जिन प्रोडक्ट हुआ वो रिमेन सेम, वो आपकी मार्जिन प्रोडक्ट इक्वल होती जाएगी। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। यानी कि हम सिंपल अगर वर्डिंग में बात करें, जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाएं लेकिन आपकी मार्जिन प्रोडक्ट एक सी रहे तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।